क्या जो आप कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में क्योंकि वहां पर बैकवर्ड क्लास है, मुस्लिम के जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको आरक्षण में रखा गया है, तो वो आरक्षण क्या एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को काट कर दिया गया है, कैसे दिया गया है, उसको भी जरा क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए भी और ये जो नेता बैठे हुए पैनल में उनके लिए भी। आंध्र प्रदेश में जो दिया है उसमें एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को काट के नहीं दिया गया है, अलग से दिया गया है। कुछ राज्यों में इनको ओबीसी में भी इंक्लूड किया गया है और करना भी चाहिए भाई, बैकवर्ड क्लास है, हम रिलीजन नहीं देख रहे वहां पर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखी जा रही है। पर दिक्कत वहां आती है विद्यानाथ जी, जब आप पूरे के पूरे धर्म के आधार पे कह दें कि ये सब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो कि नहीं है। कोई डेटा ये नहीं सजेस्ट कर सकता कि 80 लाख के 80 लाख मुसलमान जो कर्नाटका में हैं वो सब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस से पीड़ित हैं। यहां पर छल आ जाता है, यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति आ जाती है जो कांग्रेस ने कर्नाटका में करी। और अब आपने बात करी कॉन्ट्रैक्ट्स की, मैं एक बात बता दूं आपको, इनका जो मैनिफेस्टो था 2024 का, उसमें रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के सबहेड में पॉइंट नंबर 6 में ये लिखते हैं, हम ऐसी नीति बनाएंगे कि माइनॉरिटीज को प्रोत्साहन मिलेगा ठेकों में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और ऑर्डर्स में। मतलब इससे स्पष्ट क्या हो सकता है कि एक तरफ से इन्होंने आरक्षण की बात करी है पब्लिक ऑर्डर्स में, तो वही बात जब ये लोगों ने देखी तो अगस्त में इनको चिट्ठी लिख के मांगी ये बात। आज कांग्रेस झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ तौर पे ये चीज वादा किया हुआ है, इसमें किस बात से मुकर रहे हैं आप? ये तो 100% और कर्नाटका में तुष्टीकरण के सिवाय चल रहा है विद्यानाथ जी, हर तरफ से तुष्टीकरण चल रहा है। एआईएमआईएम के लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिए इन्होंने। ठीक है, अतीकुर रहमान आपकी बातों पर हंस रहे हैं। अतीकुर रहमान आप क्यों हंस रहे हैं? क्या करण वर्मा कोई मजाक कर रहे हैं जो आप हंस रहे हैं? जी करण वर्मा जी ने ये तो बता दिया कि ये मुसलमानों को बैकवर्डनेस के आधार पर कहां कहां आरक्षण दिया है। जरा मैं ये भी इनसे जानना चाहूंगा कि मुसलमान होने के नाते वहां कहां कहां पर आरक्षण दिया गया है। अरे भाई आप ये साबित तो करिए पहले कि मुस्लिम को नहीं, कर्नाटका में जवाब दे रहा हूं नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर कर्नाटका में सबके सब सोशल कर्नाटका में आप कह रहे हैं, अगर कर्नाटका में आप कह रहे हैं कि उनको रिलीजन बेस पे, तो क्या एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है वो सारे? बताइए। 80 लाख के 80 लाख हाँ, कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? आप अरे वो कह रहे हैं कि 80 लाख अगर मुसलमान हैं तो 80 लाख मुसलमान क्या बैकवर्ड हैं? अरे करण वर्मा कह रहे हैं कि 80 लाख मुसलमान है तो 80 लाख थोड़ी ना बैकवर्ड हो सकते हैं। अरे बाकी हिंदुओं में भी पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है, आदिवासी है उनको आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स है उनको आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल कास्ट है उनको आरक्षण दिया गया है। कर्नाटका में मुसलमानों को रिलीजन बेस्ड आरक्षण दिया गया है, तो आप कोर्ट जाइए ना। अब आप कोर्ट की बात आ गई है तो विद्यानाथ जी सुनिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, बीजेपी कांग्रेस सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाजवादी भी बैठे हुई है। 5% बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 साल पहले मुसलमानों को ऑन देयर एजुकेशनल सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड एक्ट पे आरक्षण देने कहा था। किसी भी दल ने अभी तक के वो एग्जैक्टली वही तो कह रहे हैं ना करण वर्मा। एग्जैक्टली आप दो बातों को मिला रहे हैं अतीकुर रहमान, आप दो बातों को मिला रहे हैं। इस पर एक सेकंड रुक जाइए, आप रुकिए। आप दो बातों को मिला के अपनी बात को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह जी क्या ये आप लोग करण जवाब देना चाहते हैं? करण जवाब दे दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में, उसके बाद आरपी सिंह के पास मैं एक बात बता दूं, अतीकुर रहमान साहब को भी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कोर्ट जाना चाहिए। एनसीबीसी जो है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने पुल अप किया कर्नाटका सरकार को, उनसे पूछा है जवाब दीजिए इसका। ये कोई आधार नहीं होता कि एक पूरे धर्म को आप कह दें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। अभी तक जवाब नहीं आया है। यही तो तुष्टीकरण है। आप सोशल एजुकेशनल का चौका पहन के पूरे धर्म को दे रहे हैं। यही तो तुष्टीकरण है। एनसीपीसीआर कौन है? एनसीपीसीआर कौन है? कमीशन है और क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है जो तय करती है बैकवर्डनेस। उसी ने तो ये सवाल पूछा। अगला स्टेप होगा कोर्ट जाना। एनसीपीसीआर को आप कोर्ट में लड़ने दीजिए ना, फैसला तो नहीं आया ना। अरे तो प्रक्रिया चलेगी, पहले तो एनसीबीसी पूछेगी, फिर अगला स्टेप कोर्ट जाएंगे। अगला स्टेप पर आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा तो साफ हो जा रही है ना कि सोशल एजुकेशन का बहाना देकर आप पूरे धर्म विशेष को आरक्षण देना चाह रहे हैं। आपकी मंशा तो जनता को नजर आ रही है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं
अब एक सेकंड तारिक खान आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया। आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं मिला है, बिल्कुल जवाब नहीं मिला है, जवाब नहीं मिला है, जवाब नहीं मिला है मुझे। आपने कहा कि 4 राज्यों में आरक्षण मुसलमानों को दिया गया। करण वर्मा ने आपको बता दिया कि अरे भाई, करण वर्मा ने आपको बताया ना तारिक खान। जवाब देने का मौका देंगे या नहीं देंगे, या चुप जाऊं मैं चुप जाता हूं, आप बोलिए, ठीक है? जवाब देने का मौका देंगे? अब मैं आपको बोलने के लिए बुलाया है, आपको बोलने दूंगा, तो बोलने के लिए बुलाया है, जवाब दीजिए। उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी, मुझे भी कहने दीजिए। उन्होंने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बैकवर्ड डिसाइड किया, तो अगर चेन्नप्पा रेड्डी कमेटी, एलजी हन्नौर कमेटी 75 में और कर्नाटका में, अब आप मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश सरकार के पास ये अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि पूरा का पूरा मुसलमान बैकवर्ड है? वो कर सकते हैं बैकवर्ड, और कर्नाटका नहीं कर सकती। कौन सी जातियां पूरा का पूरा मुसलमान और सैयद को नहीं आरक्षण आंध्र में? आप गलत बोल रहे हैं। सैयद को नहीं, पूरे 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 मुसलमानों को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया। नहीं है, आंध्र के नहीं पास है, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हर स्टेट के पास। मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, उत्तेजित मत होइए, इससे कुछ होता नहीं है। जरा मैं आप एक मिनट, जरा आप तथ्य गलत मत दीजिए प्लीज। सर मैं आप पठान और सैयद को आंध्र में नहीं है आरक्षण। सर इसको करेक्ट कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। 4% विद्यानाथ जी जरा इनको बता दीजिए, पठान और सैयद को आरक्षण नहीं है आंध्र प्रदेश में। 9 स्टेटों में अलग अलग जातियों को, मुसलमानों को ओबीसी के अंडर में रिजर्वेशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को, अरे बीच में मत बोलो भैया, बीच में मत बोलो। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार कहा कि स्टेट क्लास बना सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। हर राज्य के पास यह अधिकार है कि वो किसी रिपोर्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड रिपोर्ट पे एक क्लास को डिसाइड करे कि ये। इसीलिए कर्नाटक में आरक्षण दे रहे थे आप, और इसीलिए संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग संविधान बचाओ, संविधान बचाओ हाथ में लेकर किताब चलते हैं, और संविधान में जब संविधान की बारी आती है तो या तो आप संशोधन पे चले जाते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि स्टेट को जो राइट्स मिले हुए हैं उस राइट्स में हम कहां जाकर ढूंढ ले कोई रास्ता ताकि हम एक खास समुदाय को आरक्षण दे सकें। तो फिर सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? आरपी सिंह साहब एक बार करण जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। आरपी सिंह आपके पास मैं आऊंगा। करण आप जवाब देना चाहते हैं तारिक खान को? मैं भी बोलूंगा तारिक साहब को मैं एक बार फिर बता दूं, नहीं बीच में क्या बोल रहे थे आप? लगातार बोले जा रहे हैं तारिक खान। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। तारिक खान प्लीज रुकिए। आप इनको रोक रहे थे, विद्यालय झा इनको रोक रहे थे जब ये मेरे बीच में। भाई मैं 10 सेकंड तक बोलना चाह रहा हूं। आप लगातार बोले जा रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपको जवाब देना चाहते हैं, सुन तो लीजिए कि सिर्फ बोलने के लिए आए हैं। तारिक खान आप सिर्फ बोलने के लिए आए हैं? अरे बोलने के लिए आए कि सुनने के लिए भी आए हैं? सुनिए, अब सुनिए 30 सेकंड उनको सुनिए, उसके बाद आरपी सिंह को सुनिएगा, फिर मैं होगा तो बोलिएगा। करण वर्मा। आंध्र प्रदेश में विद्यानाथ जी जो ये तारिक साहब कह रहे थे, बात सही है कि क्लासेस के आधार पर दिया जा सकता है, फिर वो चाहे मुसलमान क्यों ना हो, ये बिल्कुल सही बात है। पर सारे मुसलमानों को नहीं दिया गया आंध्र में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ना पठान ना सैयद, दोनों इंक्लूडेड नहीं है जिनको आरक्षण मिला हुआ है वहां पे, जो 4% मुसलमान की। ये आप तथ्य सही बोलिए, गलत बोल रहे हैं आप। जहां आप सारों को शामिल कर लेते हैं वहां तुष्टीकरण आता है, जैसे कि आपने कर्नाटका में किया है। इनमें दोनों में फर्क करना सीखिए, लोगों को गुमराह मत करिए आप। यहां पर सही बात बोलिए, तथ्यात्मक बात करिए, तब सुनी जाएगी आप। आंध्र में सारे मुसलमान नहीं है 4% में, सारे मुसलमान हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा हम सारे मुसलमानों को दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कई बिरादरियां हैं जो अपने आगे पठान है ना सैयद है उसमें। दोनों पूरी टीम से कह के इनको प्लीज फैक्ट चेक करिए। मतलब एक चीज क्लियर है, ठीक है? करण वर्मा और तारिक खान, अब प्लीज आरपी सिंह को रखिए स्क्रीन पे। आरपी सिंह को स्क्रीन पे रखिए। आरपी सिंह जी को स्क्रीन पे रखिए। आप दोनों की बातों को सुनकर जनता समझ गई। हाँ मैं आ रहा हूं जगदीश जी। जनता समझ गई होगी कि समाजवादी पार्टी जिस आरक्षण के लिए उसके प्रवक्ता यहां बैठकर वकालत कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं कि कैसे दिला सकते हैं, इन्होंने दिलाया तो हम नहीं दिला सकते क्या? जो वकालत कर रहे हैं तारिक खान, उससे समझ में आ रहा है। करण वर्मा ने आपको फैक्ट्स बताए हैं। आरपी सिंह जल्दी से जवाब, जो तारिक खान सवाल उठा रहे हैं उसका, उसके बाद मैं आऊंगा जगदीश जी आपके पास, जल्दी से। सीधा जवाब है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पहले कहा। धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान में प्रोविजन नहीं है। जाति के आधार पर या किसी की बैकवर्डनेस के आधार पर, क्लास के आधार पर हो सकता है, जाति के नाम नहीं, बैकवर्ड क्लास के आधार पर हो सकता है, वो भी इस्लाम में। परंतु ये उसको विश्वास करने को तैयार नहीं है। अभी जो चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उलमा ने अपने क्लॉज नंबर 2 में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हमें 10% रिजर्वेशन चाहिए, और उसको मान्य किया है वहां की कांग्रेस की पार्टी ने।
ये चिट्ठी है कांग्रेस पार्टी की, जिसको माने की हालांकि वो बाद में ट्विटर पे मना करते हैं, परंतु अगर था तो केस करते हैं ना उनके खिलाफ, उल्मास के खिलाफ अपनी फर्जी चिट्ठी के खिलाफ। परंतु जो सच है कि ये किसी हद तक जाएंगे। माफ कीजिए आरपी सिंह साहब, अब वक्त नहीं है, अब वक्त 30 सेकंड ही बचा हुआ है, इसलिए जगदीश शर्मा बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। साहब ठीक है, आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात, जनता भी देख रही है। जगदीश जी प्लीज बोलिए। झा साहब आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस संविधान का मजाक उड़ा रही है। मैं बताता हूं उनके शब्द, मेरा नेता राहुल गांधी संविधान की लड़ाई लड़ा। बताइए कौन से संविधान में लिखा है कि बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाए? कौन से संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या कटेंगे तो बटेंगे? कौन से संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा? संविधान का मजाक ये उड़ा रहे हैं। सुनना सीखो, सुनना सीखो। संविधान का कहते हैं चोर मचाए शोर, ये है अंग्रेजों के पिट्ठू, संविधान को तोड़ रहे हैं। मेरा नेता राहुल गांधी संविधान को बचा रहा है, संविधान की रक्षा के लिए भारत के कोने कोने में जा रहा है। ये लोग गरीबों की बात करते हैं। किस सवाल तो यही है ना जगदीश जी कि जो लोग संविधान की रक्षा, आरक्षण बचाओ